जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप आईटीबीपी किचन सर्विस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों, यहां पर आईटीबीपी किचन सर्विस का फिजिकल टेस्ट 13 फरवरी से 20 फरवरी तक विभिन्न सेंटरों पर आयोजित किया जा रहा है। अब तक जो फिजिकल टेस्ट हुए हैं उनमें कुछ अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। दोस्तों, इस बीच यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि लगभग आईटीबीपी किचन सर्विस के फिजिकल को लेकर क्या अपडेट है, कितने बच्चे बुलाए जा रहे हैं, कितने बच्चे पहुंच रहे हैं। फेक सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर जो मामला चल रहा था वो मैं आपको बता दूं। और किचन सर्विस में आप सभी का हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और साथ में आप सभी का एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है और इसी के साथ में ट्रेड टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेड टेस्ट को लेकर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट वाइज, ठीक है, यहाँ बताया गया है स्टेट वाइज रिजल्ट इट विल बी अपलोड आफ्टर कंप्लीटिंग ईच स्टेज। मतलब अलग अलग स्टेजेस आपको यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले आप सभी का यहाँ पे पीईटी है, फिर पीएसटी है, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम है और फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन है, फिर डीएमई और फिर आरएमई है। ये तीन चीज़ें यहाँ हैं, एक साथ हो जाएंगी और इसको एक साथ रखा जाएगा। और पीईटी पीएसटी आपका हो ही रहा है। मतलब आईटीबीपी किचन सर्विस जो भर्ती है टोटल यहाँ पे 3 स्टेज में कंप्लीट करवा लिया जाएगा। इसमें कहीं भी आप सबको ट्रेड टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आईटीबीपी किचन सर्विस में अगर आपने फॉर्म आवेदन किया है तो आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप सभी को बता दें, पहले आप सभी का फिजिकल हो रहा है, जो कि फिजिकल शुरू हो चुका है। कुछ सेंटर पर फिजिकल हो चुका है, वहां से कुछ जानकारी मिल रही है कि लगभग यहां पे एक सेंटर पर 300 बच्चे करीब यहां पे बुलाए जा रहे हैं किचन सर्विस के। और भी ट्रेड्स जारी हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ किचन सर्विस की बात करूँ तो जो मुझे आंकड़ा मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगभग 300 बच्चे जा रहे हैं, जिसमें से यहाँ पर मतलब 300 बच्चों का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। मतलब इतने बच्चे बुलाए जा रहे हैं और पहुँच कितने रहे हैं, करीब 120 या फिर 150 के लगभग यहाँ पर बच्चे जो हैं उस सेंटर पर पहुँच रहे हैं किचन सर्विस का फिजिकल देने के लिए। और जो पहुँच रहे हैं उन सब के पास ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी किचन सर्विस का सर्टिफिकेट उनके पास हो। एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही बच्चे यहाँ पे फिजिकल देने पहुँच रहे हैं। जो बच्चे फिजिकल देने जा रहे हैं उनमें खास करके किचन सर्विस वाली भर्ती में बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फिजिकल में फेल हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात रही दौड़ की, तो दौड़ की बात करें तो 50 बच्चों का बैच बनाया जा रहा है बाहर से, गेट के बाहर से यहाँ पे 50 बच्चों का बैच बन रहा है। और इसमें से जब बच्चे दौड़ रहे हैं कम से कम 7 से 8 बच्चे यहाँ में दौड़ में जा रहे हैं। अब कितने बचे, आप सभी का मान लो 8 बच्चे फेल हो गए तो आपका बचा यहाँ पे 42 बच्चे। तो 50 में से जो 42 बच्चे हैं इनका यहाँ पे हाई जंप और लॉन्ग जंप होता है। इन दोनों चीज़ों को बता दें कि आपको हाई जंप में 3 चांस मिलेंगे और लॉन्ग जंप में भी आपको 3 चांस मिलेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है। तो ओवरऑल हम मान सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम 5 से 6 बच्चे जो हैं हाई जंप और लॉन्ग जंप में भी बाहर हो रहे हैं। अगर 6 बच्चे भी यहाँ पर बाहर होते हैं तो कितने बच्चे यहाँ पर बचे, 36 में से 42। अगर आप 6 डाउन करेंगे फिर आपका यहाँ पे 36 बच्चा ही बचेगा। तो 36 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे फिजिकल को क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हाइट आप सभी की 165 सेंटीमीटर मापी जा रही है किचन सर्विस की, और 165 ही मांगी गई है। और चेस्ट आप सभी का यहाँ पे 75 सेंटीमीटर लग रहा है और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पर आपका फूलना चाहिए। तो इसमें भी जो बच्चा है हाइट और चेस्ट में जो बच्चा बाहर हो रहा है, ओवरऑल यहाँ पे 4 से 5 बच्चे यहाँ भी बाहर हो रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात यहाँ पे करें तो लगभग यहाँ पे मोटा मोटा 50 बच्चों में से अगर 50 बच्चों का बैच बन रहा है तो कम से कम 30 से 32 बच्चे ऐसे हैं जो कि फिजिकल को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और इतने बच्चे जब यहाँ पे फिजिकल में हाइट, चेस्ट, वेट, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप जब ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको यहाँ पे पास की मोहर लगाकर घर भेज दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस में हो रही हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, मैं कमेंट नहीं ले पाया, लेकिन उनका कहना क्या था
कि क्या आईटीबीपी किचन सर्विस में फॉर्म वगैरह भराया जा रहा है, कि हमारे पास कंडीशन फॉर्म है, कि हमारे पास सर्टिफिकेट एनएसक्यूएफ लेवल 1 है या फिर नहीं है। तो क्या फॉर्म भराया जा रहा है फिजिकल में या फिर नहीं भराया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जाने वाले हैं फिजिकल देने जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्त, आपको बता दें, अगर आपके पास सर्टिफिकेट फेक है, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, आप फेक सर्टिफिकेट लेकर फिजिकल में मत जाइए। फेक सर्टिफिकेट आपको फिजिकल में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और क्या सच में फिजिकल में फॉर्म भराया जा रहा है? तो देखिए, इसके बारे में अभी कोई एक्चुअल डाटा मेरे पास नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है कि फॉर्म भराया जा रहा है या फिर नहीं भराया जा रहा है। कुछ दिन फिजिकल और चलने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे सही डाटा जैसे मेरे पास आएगा, फॉर्म भराया जा रहा है फिजिकल में या फिर नहीं भराया जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। इसको लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चित रहिए। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आईटीबीपी किचन सर्विस भर्ती में और क्या क्या होगा। देखिए, जैसे आप सभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप सभी का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में टोटल आप सभी के 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 नंबर का रहने वाला है, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप सभी का 10 क्वेश्चंस यहाँ पे मैथ आने वाला है, 10 क्वेश्चंस ही आप सभी के यहाँ पे हिंदी आने वाले हैं, और बाकी के 15 क्वेश्चंस आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग से आएंगे, और 15 क्वेश्चंस आप सभी के यहाँ पे जीएस से पूछे जाएंगे। ओवरऑल आप सभी का 50 क्वेश्चंस आएगा और 50 नंबर का रहने वाला है। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 1 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। मतलब 1 घंटे का आपको समय मिलेगा एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें आपकी भर्ती में यहाँ पे होने वाली हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, फिजिकल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको लेकर बच्चे परेशान थे, उनको जानकारी मिल गई है। लेकिन अब यहाँ पे लगातार बच्चे परेशान हो रहे हैं कि आखिर हम यहाँ पे गार्डनर, कॉबलर, टेलर या फिर सफाई कर्मचारी या फिर किचन सर्विस का फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 50 नंबर का, जो कि 50 क्वेश्चंस आएगा एग्ज़ाम में, इसकी तैयारी हम कैसे करें, इसकी तैयारी को लेकर जो बच्चे परेशान हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पर आप सभी के लिए एक पीडीएफ तैयार किया गया है, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा आईटीबीपी के। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप बुक परचेस करने जाएंगे तो यहाँ पर 200, 300 या फिर 400 की आपको एक बुक मिलेगी, जिसमें आपको सारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है जिसमें आपको पिछली बार जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, और बहुत सारे बुक से कॉम्बाइंड करके आपको यहाँ पर पीडीएफ तैयार किया गया है। और यहाँ पर पीडीएफ का जो प्राइस है सिर्फ 85 रुपीज़ रखा गया है, जिससे यहाँ पर हर बच्चा इस पीडीएफ को परचेस कर सके। आप अगर बुक लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपका बहुत पैसा इन्वेस्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे जो नंबर दिया जा रहा है, आप इस नंबर पर जाकर मैसेज करिएगा। मैसेज में क्या लिखना है, मुझे आईटीबीपी का पीडीएफ चाहिए, वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, आखिर फिजिकल को लेकर यहाँ पे ग्राउंड अपडेट क्या है। देखिए, ग्राउंड अपडेट के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि अगर आपके पास यहाँ पर फेक एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है तो आप भर्ती में मत जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर देखो, पकड़े जाने पर आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में पहले से कह पाना मुश्किल है। लेकिन फेक सर्टिफिकेट वालों को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा, आप पहले ही जान लीजिए, क्योंकि फेक सर्टिफिकेट ले जाने का क्या मतलब है, आप बाहर हो जाओगे, वैसे भी कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो ही आप सभी भर्ती देखने जाइए, चाहे फिजिकल हो, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी हो। अगर आप सोच रहे हो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और तो भी मैं यहाँ पे फिजिकल दे आता हूँ, बाद में सर्टिफिकेट वगैरह का कोर्स करके फिर बनवा लूँगा कहीं से, तो देखिए उसमें कुछ भी हो सकता है, वो सर्टिफिकेट आपका फेक भी हो सकता है। तो हो सके भर्ती में मान्य ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको सोच समझ के ही आगे काम करिएगा, क्योंकि आईटीबीपी किचन सर्विस का जो बच्चे बता रहे हैं
या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत कम कंपटीशन है, देखना पेपर में बैठते ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतना भी कम कंपटीशन नहीं है। 36,000 बच्चों ने यहाँ पर अगर फॉर्म आवेदन किया है तो इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भर्ती में हो जाएंगे। अच्छा कट ऑफ आपको किचन सर्विस में भी देखने को मिलेगा। और मेरा तो यही मानना है कि आप लोग जो किचन सर्विस के पीछे इतना पड़ गए हो कि बस इसी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो देखना एक बार एग्जाम हो जाने दो, कट ऑफ आ जाने के बाद देख लेना आप सभी किचन सर्विस का कट ऑफ जो है आप सभी को यहाँ पर एनिमल ट्रांसपोर्ट और सफाई कर्मचारी के बराबर ही देखने को मिल सकता है। आप ये मत देखिए कि वैकेंसी ज़्यादा है, आप ये देखिए कितने बच्चे इसके पीछे पड़े हुए हैं। और फेक NSQF लेवल 1 वाले जो बच्चे हैं इससे अलग हो जाएं, इसमें कोई मतलब उनका नहीं होने वाला है, क्योंकि फेक वाले बच्चे वैसे भी बाहर हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो आंकड़ा यहाँ पे निकल के आ रहा है कि सर्टिफिकेट मेरा 1 अक्टूबर के पहले का है या फिर 1 अक्टूबर के बाद का है, क्योंकि फॉर्म आवेदन का जो लास्ट डेट था वो 1 अक्टूबर था। इसके बाद का है या इसके पहले का है तो मेरा चल जाएगा या फिर नहीं चलेगा। देखिए इसके बारे में तो अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ITBP ने ही क्लियर नहीं किया है, तो मैं इसके बारे में क्लियर करने वाला कौन होता हूं। तो जब तक यहाँ पे ITBP की तरफ से कोई नोटिस या फिर इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आता, इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। अगर नोटिस या अपडेट नहीं आता तो डायरेक्टली आप सबको इसके बारे में DB में ही पता चलेगा, और DB में जो होगा फिर आप सभी वहां पर देखिएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक रही। आपका फिजिकल कब होने वाला है, किस सेंटर पर होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी जो बच्चे फिजिकल पास कर चुके हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जैसा भी जो कुछ भी होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।